हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से शुरू होना है। तो यहाँ पर रोज़ हम आपके लिए एक जीके जीएस और एक इंग्लिश का वीडियो यहाँ पर लाने का कोशिश शुरू कर दी गई है। यानी कि जीके और इंग्लिश से ही आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसी से आपकी मेरिट बननी है। तो जीके और इंग्लिश का यहाँ पर बेहतर तरीके से आपका पूरी तरह प्रैक्टिस होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुरुष फीफा हॉकी 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो 2023 जो था पुरुष हॉकी विश्व कप का जो था ये 15वें नंबर का था। तो ये सारे फैक्ट याद रखने के, इनसे रिलेटेड ही पूछा जा सकता है कि जो पुरुष हॉकी विश्व कप होता है 2023 में, ये 15वां संस्करण था जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित विश्व चैंपियनशिप है। और यह भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और भारत में राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में 13 से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। भारत चौथी बार यहाँ पर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी की हुई है। यानी कि अगर ये भी पूछे कि भारत कितनी बार हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कर चुका है, तो कुल 4 बार कर चुका है। और 2023 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में हुआ, यानी उड़ीसा में पूरी तरह से आयोजित हुआ है। भारत के उड़ीसा में जो संपन्न हुआ है, इसकी अगर बात करें तो इसका विजेता जो रहा है जर्मनी रहा हुआ है और बेल्जियम को यहाँ पर उप विजेता रहा हुआ। तो सारी चीज़ याद रखनी है। 2023 का जो हॉकी विश्व कप था उड़ीसा में होता है, भारत के उड़ीसा राज्य में होता है, यानी भुवनेश्वर में होता है। 2023 में ये 15वें नंबर का संस्करण था। विजेता जर्मनी रही है, उप विजेता बेल्जियम रहा और 15वें नंबर का संस्करण रहा है। और भारत ने चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेज़बानी की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी जो स्थापना है 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। और जो मनाया जाता है आपका, ये पहली बार 1974 में मनाया गया था और स्थापना इसकी 1972 में होती है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस की विषय जो था केवल एक पृथ्वी था, यानी ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय केवल एक पृथ्वी और 5 जून को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे अगर बात करें और भी डेज की, तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसी तरह आगे देखेंगे तो 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व पर्यावरण प्रदूषण जो निवारण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस होता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस होता है। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक के लोकगीत की बात करें कि कर्नाटक का कौन सा लोकगीत है। तो कर्नाटक के जो प्रमुख लोक नृत्य है उसमें तो यक्षगान और गुड़िया कुणिथा आता है। तो यक्षगान कई बार एग्जाम में एसएससी के पूछा गया, तो यक्षगान को याद रखना है। और भरतनाट्यम, बोमलट्टम, चक्कई अट्टम, ये सारे तमिलनाडु से संबंधित हैं। अगर वहीं मोहिनी अट्टम और कथकली बात करी जाए तो भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि केरल राज्य में काफ़ी लोकप्रिय, यानी केरल राज्य के हैं। वहीं अगर छऊ नृत्य की बात करें तो एक प्रसिद्ध आदिवासी मार्शल नृत्य है, जो कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में मनाया जाता है। अलकप यहाँ पर नृत्य मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में ग्रामीण समुदाय द्वारा किया जाता है। और कुशान गंभीर और कीर्तन नृत्य की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल का होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि संविधान का जो भाग 7 है वो किससे संबंधित है। अगर भाग 7 की बात करें तो भारतीय संविधान के 7वें भाग को पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य के रूप में जाना जाता है। इसमें केवल एक अनुच्छेद है, यानी अनुच्छेद 238 भाग 7 में दिया गया है। इसे संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड आपको एनालिसिस मिलता है। और यहाँ पर करंट में आप लोगों के लिए जीके जीएस और इंग्लिश के लिए बेहतर प्रैक्टिस सेशन चलाया जा रहा है, जो कि एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उनकी दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी आपके मैथ्स और जीएस के एमटीएस के लिए, तो वहाँ प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। और बाकी हर किसी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी ऐड हो जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है। अगर छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची का विषय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। 12 दलीय कमेटी की सिफारिशों पर संविधान में इस अनुसूची को जगह दी गई थी और छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला बनाने का प्रावधान है, जिसके भीतर इन जिलों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक यहाँ पर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रो कबड्डी सीजन 8 का विजेता कौन है। अगर प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 की बात करें तो 25 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में खेले गए प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल मुकाबले में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया था और इसका जो इस लीग का टाइटल जीता हुआ था, यानी कि यहाँ पर जो प्रो कबड्डी का सीजन 8 है यहाँ पर लीग का, तो यहाँ पर दिल्ली दबंग भी यहाँ का विजेता रही और पटना पायरेट यहाँ पर उप विजेता रही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नितिन गडकरी ने किस मंत्री के साथ में रोड का उद्घाटन किया हुआ, ऐसा कुछ है। तो केंद्रीय जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्राइवेट इनकम किसे कहा जाता है। अगर प्राइवेट इनकम की बात करें, जैसे निजी आय कहते हैं, तो निजी आय अब का विपर्य उससे होता है जो निजी क्षेत्रों के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होते हैं, और निजी आय को सभी स्रोतों के निजी क्षेत्र द्वारा प्राप्त सभी कारकों की आय और हस्तांतरण आय के कुल के रूप में संदर्भित किया जाता है। निजी आय के किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न आय या वेतन या किसी प्रकार की कमीशन के अलावा प्राप्त होने वाली आय शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम में ट्रिपल जंप में मेडल कौन लाया। अगर ट्रिपल जंप की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुए हैं, एथलेटिक्स एल्दोहास पॉल ने जीता हुआ। तो एल्दोहास पॉल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ट्रिपल जंप गोल्ड है जो कि अब्दुल्ला अबूकर ने जीता। सिल्वर एल्दोहास पॉल ने बर्मिंघम में 17 मीटर का नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल किसने जीता। यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में तो नीरज चोपड़ा ने जीता हुआ था, जिनका संबंध यहाँ पर भाला फेंक से, यानी भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। और ये भारत का व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा पदक है, क्योंकि 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक होता है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो ये दूसरा स्वर्ण पदक है जो व्यक्तिगत श्रेणी में जीता गया है, तो ये भी आपको याद रखना इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर FIH जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप है, वो किसने जीता है। तो नीदरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का 2022 का खिताब जीता हुआ है। नीदरलैंड की राजधानी की बात करें तो ये एम्स्टर्डम है। इसकी मुद्रा की बात करें तो ये यूरो है। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये मार्क रूटे हैं, जो कि प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इस सितंबर महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी को मिला हुआ है। तो नेपाल के जो एक लेग स्पिनर थे संदीप लामिछाने और इंग्लैंड के महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हीरथ हीथरनाइट को सितंबर के महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट है आपका कि राज्य लोक सेवा आयोग किस सूची में दिया गया है। तो राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसका जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 के तहत प्रदान किए गए हैं। तो भाग यहाँ पर 14 हो जाएगा, अनुच्छेद 315 से लेकर के 324 तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट से अगर आपको कॉपी करना है, कंप्यूटर को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि शॉर्ट की मोस्टली आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्ट की है तो यहाँ पर कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज किया जाता है, और वहीं अगर कट करना हो किसी को तो Ctrl+X, और यहाँ पर अगर पेस्ट करना हो तो Ctrl+V का यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपको शॉर्ट कीज़ भी पढ़ लेने, क्योंकि शॉर्ट की भी आपकी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो नरेंद्र मोदी की जीवनी, जिसका उद्देश्य नरेंद्र मोदी की उनकी राजनीति की निष्पक्ष तस्वीर प्रदान करना है, तो इनके बारे में लिखा गया। और इसके लेखक की बात करें तो एनडी मैरिने हैं लेखक, जिन्होंने पुस्तक लिखी हुई है नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी के ऊपर।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है। अगर ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट जो होता है वो एक तरह का आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है, और अगर आग्नेय चट्टानों की बात करें तो ये पिघले हुए लावा से बनते हैं जो ठंडा होकर इन आग्नेय चट्टानों को बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर बताएं तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट यहाँ पर आग्नेय चट्टान के उदाहरण हो जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो कि आने वाले आपके एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये था आपका जितना बता पाएँ। बाकी इंग्लिश और जीएस दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप